अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारी स्टोर्ड प्रोसीजर की जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है उसकी जो है ना ये सेकंड वीडियो है। अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने स्टोर्ड प्रोसीजर की डेफिनेशन, उसके बेनिफिट्स और फर्स्ट 2 टाइप्स डिस्कस की थी। आज की वीडियो में जो है ना मैं नेक्स्ट इसकी 2 टाइप्स डिस्कस करूँगा। अगर किसी ने पिछली वीडियो वॉच नहीं की तो उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप लाज़मी वहाँ से वॉच कीजिएगा। आज की टाइप की तरफ चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप ऑफ जो स्टोर्ड प्रोसीजर है, इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स, यानी आप कोई भी वैल्यू जो है ना एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं और देन उसको प्रोसीजर्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और ये जो अगर आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बताऊं तो इसको जो है ना ये बेसिकली बैक एंड ऑफ द सिस्टम जो है ना वो यूज हो रही है वैल्यूज। तो मैं इसकी पहले आपको स्टेटमेंट बेसिक और इसका जो है ना वो किस तरह लिखते हैं और इसका जो है यूज केस वो बताऊंगा। फिर उसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कैसे यूज करना है या किस तरह के सिनेरियो क्रिएट किया जा सकता है उसके हवाले से बात करूंगा। तो मैं चलता हूँ माई सिक्वल वर्कबेंच की स्क्रीन पर। यहाँ पर जो हम डेटा सेट यूज कर रहे हैं वो सुपर स्टोर सेल्स का डेटा सेट है मेरे पास। उसको मैं रन करके आपको चेक करवा देता हूँ एक बार कि मेरे पास जो है यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना रीजन वाइज, कस्टमर आईडी वाइज टोटल सेल्स है, क्वांटिटी है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है। तो हमने जो है ना एक प्रोसीजर का जो है ना वो यहाँ पर एक क्रिएट करना है जी। हम एक वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं एक वेरिएबल के अंदर, टोटल सेल्स जो है ना हम चेक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यार कोई भी एक बार प्रोसीजर कॉल करें तो हमें जो टोटल सेल्स अपनी जो है ना वो पता चले हमारे पास टोटल सेल्स कितनी है। आप टोटल जो है ना वो कस्टमर्स का काउंट करवा सकते हैं। आप टोटल जो है ना वो हमारे पास ऑर्डर्स कितने हैं या क्वांटिटी है वो जो है ना आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो मैं जो है टोटल सेल्स यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ एक वेरिएबल में, ताकि मैं सिंपली एसक्यूएल की क्वेरी मुझे बार बार ना लिखनी पड़े। मैं एक ही प्रोसीजर लिखूं तो मुझे पता चले कि हमारे पास जो है ना वो टोटल सेल्स कितनी है। तो एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू मैं स्टोर करवा लेता हूँ। तो आपको पता है प्रोसीजर लिखने से पहले आपको जो है ना एक कीवर्ड जो माई सीक्वल में यूज होता है डेलीमीटर लिखना पड़ता है और उसके आगे जो है ना आपको दो डॉलर के साइन सॉरी जो है ना वो डालने पड़ते हैं। उसके बाद जो है ना आपको अपना प्रोसीजर लिखना स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट प्रोसीजर लिखता हूँ और अपने प्रोसीजर का मैं यहाँ पर नाम दूंगा जी, टोटल सेल्स नाम देते हैं इस प्रोसीजर का। तो उस इसका आपको नाम लिखना पड़ता है। यहाँ पर जो है ना अब आपने एक चीज नोट रखनी है कि हमने जो सेकंड टाइप डिस्कस की थी उसमें हम जो है ना यहाँ पर इन जो है ना वो कीवर्ड यूज कर रहे थे, जिसमें हम कुछ जो है ना इनपुट दे रहे थे तो उसके बिहाफ पे जो है ना वो आउटपुट आ रही थी। लेकिन इसमें जो हम वेरिएबल यूज करेंगे वो यहाँ पर आउट सॉरी कीवर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हमने जो है ना एक आउटपुट में वैल्यू हमें स्टोर करवानी है। एक आउटपुट फॉर एग्जांपल जो है ना हमें चाहिए कोई भी वैल्यू, ये कोई आपको टेबल रिटर्न नहीं करेगा या आपको सिंगल या मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पर हम जो है ना वेरिएबल कीवर्ड यूज करेंगे आउट का। उसके बाद जो है ना अपना कोई भी एक वेरिएबल का नाम देंगे जिसके जो है ना हमने अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है। तो इसको भी मैं जो है टोटल सेल्स का नाम यहाँ पर दे देता हूँ और इसकी आप डेटा टाइप डिफाइन करूंगा। यहाँ पर मैंने चेक करना है कि डेटा टाइप मेरी जो है ना जो हमारे टोटल सेल्स की है, सेल्स की कौन सी है। तो यहाँ पर यूजुअली जो देख रहा हूँ कि इंट है जो है ना, आपके पास जो भी आपकी जो है न्यूमेरिकल कॉलम की डेटा टाइप होगी आपने वो यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ पर इंट लिखता हूँ और इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और वहां पर बिगिन लिख के जो है प्रोसीजर क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैंने लिखना है जी सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स, हमें जो है ना वो स्टोर करवानी है वेरिएबल के अंदर। तो सम ऑफ सेल्स, अब जो है ना यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर लिखूंगा इनटू, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है ना जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं जी इनटू। हम यहाँ पर सम ऑफ सेल्स इनटू, यहाँ पर फ्रॉम नहीं लिखेंगे, इनटू जो हमारे पास ऊपर जो वेरिएबल है ये वाला टोटल सेल्स का हमने उसके अंदर स्टोर करवानी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल सेल्स, इसके अंदर जो है ये वैल्यू जगह स्टोर हो जाएगी फ्रॉम, जब जहां से हम टेबल जो है ना इस टेबल से वैल्यू हम फेच कर रहे हैं तो वो सुपर स्टोर हमारे पास सेल्स का टेबल है। तो ये जो है ना जो हमारे पास सम ऑफ सेल्स इनटू टोटल सेल्स जो है ना ये यहाँ पर वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी वैल्यू। देन हम उसको जो है फिर कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका एंड करता हूँ, डॉलर दो साइन जो है डाल के इसकी जो है ना वो मैं क्लोज करूंगा और इसको मैं कंट्रोल एंटर के साथ या फिर आप जो है ना यहाँ से भी जो है रन कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ और आपको यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर के पास अभी हमारे पास जो है ना कोई प्रोसीजर नहीं है, इसको यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश ऑल करूंगा तो आप क्या करेंगे, मेरे पास जो है ना एक स्टोर प्रोसीजर आ गया टोटल सेल्स के नाम से। अब हमने चेक करना है जी फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल को या इस प्रोसीजर को कॉल करना है। टोटल 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 सेल्स हमने चेक करनी है कि यार कितनी टोटल सेल्स हैं। तो सिंपली आपको पता है कॉल लिखना पड़ता है हमें प्रोसीजर कॉल करने के लिए और टोटल सेल्स जो इसका प्रोसीजर का नाम है वो लिखेंगे। और अब जो है ना यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ साइन। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अगर आप किसी वेरिएबल में से वैल्यू फेच कर रहे हैं या किसी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर ले के आ रहे हैं तो उससे पहले आपको एट द रेट लिखना पड़ता है। ये एक बेसिकली कीवर्ड कह लीजिए जो कि जो है ना यूज होता है वेरिएबल्स को कॉल करने के लिए। तो मैं टोटल सेल्स यहाँ पर लिखता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। अब जो है ना ये मैं प्रोसीजर कॉल करूंगा तो ये प्रोसीजर जो है ना वो रन तो हो जाएगा। मैं आपको एक बार कंट्रोल एंटर करता हूँ। अब ये प्रोसीजर मेरे पास रन हो चुका है लेकिन इससे कोई जो है ना हमें वैल्यू वापस रिटर्न नहीं की। वैल्यू को हमें चेक करने की यार वैल्यू कौन सी है, उसके लिए हमें जो है ना एक बार सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और जो वैल्यू हमने जो है ना यहाँ पर वापस फेच की है
वो जो हम यहाँ से फैच कर लेंगे या जो हम चेक कर लेंगे आउटपुट में। अब मैं इसको दोनों को जो सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप चेक करेंगे कि मेरे पास टोटल सेल्स यहाँ पर आ गई हैं। अब मैं कोई चीज आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव बता दूं कि आपने एक बार जो है इस प्रोसीजर को रन कर लिया, आपने एक बार इस ऊपर वाली लाइन को रन कर लिया, उसके बाद जो है ना आपने जो आपके पास आउटपुट की वैल्यू है वो आप सिंपली सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ भी जो है ना वो फेच कर सकते हैं। उसके लिए बाद आपको बार बार प्रोसीजर को रन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको जो है ना डबल कोट्स के अंदर लिखकर जो है इसको सिंपली एक कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल और जो है ना फ्रंट स्लैश पे प्रेस करूंगा तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, यानी जो है ना ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। तो मैं सिंपली सिर्फ नीचे वाली जो है स्टेटमेंट रन करता हूँ, देन भी मेरे पास जो है ना वेरिएबल जो भी हमारे पास आउटपुट में वैल्यू वो भी आ जाएगी। अब मैं आपको इसकी रियल वर्ल्ड जो है ना एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आप यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यूज करेंगे। हमारे पास एक डेटा सेट है सुपर स्टोर सेल्स का, इसको रन करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोसीजर क्रिएट करूँ जिसमें हम सिंपली एक इनपुट दें अपनी जो है ना वो कस्टमर आईडी दें, तो मुझे उस कस्टमर आईडी की टोटल सेल्स पता चल जाए। उसका हमने जो है ना वैल्यू जो कस्टमर आईडी की टोटल सेल्स किया उसको जो है वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हम सिंपली जो है कस्टमर आईडी डालेंगे तो हमारे पास कोई टोटल सेल्स आ जाएंगी। इसी तरह आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हाँ प्रोडक्ट स्टॉक का डेटा होता है, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट का स्टॉक का डेटा है, आप सिंपली प्रोडक्ट का जो है ना वो कोड डालेंगे तो आपके पास जो है ना प्रोडक्ट्स का जो है ना वो जितना भी स्टॉक रिमेनिंग है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताता हूँ। तो हमने एक प्रोसीजर क्रिएट करना है जी, हम कस्टमर आईडी देंगे, उसकी टोटल सेल्स जो है ना हमें चेक करनी कितनी है। हम यहाँ पर कोई भी कस्टमर आईडी दे दें, उसकी टोटल सेल्स हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डेलीमीटर लिखता हूँ, फर्स्ट जो हमारा कीवर्ड होता है, एंड देन जो है यहाँ पर $2 का साइन प्रेस करता हूँ लिखता हूँ और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ क्रिएट प्रोसीजर। और यहाँ पर जो है ना मैं अपने प्रोसीजर का जो नेम है वो यहाँ पर सेट करूंगा जी टोटल सेल्स कस्टमर आईडी, ये सेट कर लेता हूँ। इतना लंबा नाम नहीं रखता कि बार बार कॉल करने में इशू ना हो। अब जो है ना हमने एक इनपुट देनी है, इनपुट या कि जैसे हम कोई भी कस्टमर आईडी डालेंगे उसकी टोटल सेल्स हमारे पास जो है ना वो आउटपुट में शो कर देगा। तो उसके लिए हमें जो है एक इनपुट देनी पड़ेगी। तो इनपुट के लिए हमारे पास सेकंड टाइप जो हम अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड टाइप को जो है मिक्सअप करके मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हम जो है यहाँ पर इन लिखते हैं क्योंकि हमने एक इनपुट देनी है। तो इनपुट में जो है हम कस्टमर आईडी देंगे, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो कस्टमर आईडी लिख लेता हूँ और कस्टमर आईडी की डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन करूंगा। मेरे पास जो है ना वो वेर कैर है और उसकी जो है ना मैं यहाँ पर लेंथ 10 फॉर एग्जांपल यूज कर लेता हूँ। अब जो है ना मैंने एक और वेरिएबल यूज करना है आउट का, क्योंकि मुझे एक आउटपुट चाहिए। मैं कस्टमर आईडी प्रोवाइड करूंगा तो मुझे आउटपुट में टोटल सेल्स उसकी प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर मैं टोटल सेल्स का लिख लेता हूँ, सॉरी आउट कीवर्ड लिख के यहाँ पर टोटल सेल्स जो है ना वो वेरिएबल का नाम डिफाइन कर लेता हूँ और उसकी डेटा टाइप जो है यहाँ पर मुझे मेंशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं इसे बिगिन स्टेटमेंट लिख करके जो है इसको बिगिन करता हूँ। अब मैंने जो है ना सिंपली सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स जो हमारे पास है इनटू टोटल सेल्स जो हमारे पास हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया है फ्रॉम सुपर स्टोर सेल जो हमारे पास है। अब यहाँ पर जो आप चेक करें कि मैं सिंपली यहाँ पर मेरी स्टेटमेंट एंड नहीं होगी, यहाँ पर हमने एक कंडीशन ऐड करनी है कि हमें टोटल सेल जो चाहिए तो है लेकिन कस्टमर आईडी की बिना पर चाहिए। तो यहाँ पर मैं वेयर में कंडीशन यूज करूंगा, वेयर कस्टमर आईडी जो हमारे पास है कॉलम वो इक्वल हो जो हमारा ऊपर हमने वेरिएबल इनपुट में देना है, कस्टमर जो हमने इनपुट पे ऊपर इनपुट में वेरिएबल दिया है उसके जो है ना वो इक्वल किया है मैंने कस्टमर आईडी के। और यहाँ पर जाके जो है ना मेरी स्टेटमेंट एंड होगी, यहाँ पर मैं एंड लिखता हूँ और $2 के साइन यहाँ पर प्रेस करूंगा, सॉरी डालूंगा। अब मैं इस जो है ना प्रोसीजर को रन करता हूँ तो आप चेक करेंगे कि अब यहाँ पर मैं आके एक बार यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ मेरे पास जो है ये प्रोसीजर आ जाएगा टोटल सेल जो है ना वो कस्टमर आईडी। अब जो है ना हमें एक इनपुट देनी है अपनी कोई भी कस्टमर आईडी, तो ये जो है ना हमें आउटपुट में उसकी सेल दे देगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक कस्टमर आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल इधर गया हमारे पास कस्टमर आईडी, सॉरी जो है ना हमारे पास कस्टमर आईडी कहाँ पे गई है जी, ये हमारे पास कस्टमर आईडी सॉरी। तो यहाँ पर मैं एक कस्टमर आईडी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इस प्रोसीजर को कॉल करता हूँ। तो मैं कॉल लिखते हैं हम सिंपली टोटल सेल्स, नीचे वाला जो है प्रोसीजर को मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ, सॉरी जो है यहाँ पर मैं इसको फेच कर लेता हूँ। और अभी जो है ना मुझे यहाँ पर एक आईडी देनी है क्योंकि हमने जो है ना वो यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट में देनी है, उसको हम जो है ना सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर रखेंगे और साथ में जो हमने वेरिएबल स्टोर किया था जिसमें वैल्यू स्टोर की थी उसको हमने कॉल करना है इस प्रोसीजर के अंदर। अब मैं यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब ये प्रोसीजर मैं आपको एक बार रन करता हूँ तो ये प्रोसीजर रन तो हो जाएगा लेकिन इसमें आउटपुट में अभी वैल्यू कोई नहीं है। उसकी वजह से हमें आउटपुट में अगर वैल्यू देखनी है तो वो हम जो है यहाँ पर टोटल सेल्स जो हमारे पास है वो वेरिएबल का नाम यहाँ पर यूज करेंगे और सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इसको रन करेंगे तो हमें उसके आउटपुट की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं उसकी हमारे पास टोटल सेल्स आ गई है।
अब मैं इसको जो है ना एक बार कंफर्मेशन भी कर लेता हूँ कि इसकी टोटल सेल्स वाकई इतनी है, 1839 जो है ना वो हमारे पास वैल्यू आई है। तो यहाँ पर जो है मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स, जो हमारे पास टेबल है फ्रॉम सुपर स्टोर सेल्स, और अब जो ना वेयर कस्टमर आईडी जो हमारे पास है, जो अभी हमने कॉपी की थी, हम उसी कस्टमर आईडी को यूज करेंगे, उसको लिखेंगे यहाँ पर, और इस जो है स्टेटमेंट को मैं रन करता हूँ। तो हमारे पास 1839 जो हमारे पास वैल्यू आई थी, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं हमारे पास 1839 यानी हमारा प्रोसीजर जो है ना वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। इस तरीके से आपको मजीद में इसकी 2-3 एग्जांपल रियल वर्ल्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे फाइनेंस सिस्टम में होता है अपने डेटाबेस में, अगर आपने किसी कस्टमर का बैलेंस चेक करना है कि उसके उसमें कितना बैलेंस है अकाउंट में, तो वो जो है ना कस्टमर आईडी उसका अकाउंट नंबर डालते हैं, उसका जो है बैलेंस निकल के आ जाता है। इसी तरह जो है ना प्रोडक्ट स्टॉक का ले लें एग्जांपल, अगर आप प्रोडक्ट स्टॉक देखना चाह रहे हैं तो सिंपली आप जो है ना वो उसका प्रोडक्ट कोड डालते हैं, उसका स्टॉक आपके पास आउटपुट में आ जाता है। तो वो प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं, बार बार एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है वो एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह का इसमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और आप सिंपली वो कोई भी इनपुट देते हैं, आउटपुट में जो है ना उसकी वैल्यू उनके पास निकल के आ जाती है। तो ये हमारी जो थर्ड टाइप थी जो हमारी स्टोर्ड प्रोसीजर की, वो मैंने यहाँ पर डिफाइन की है। मैं चलता हूँ वापस अपनी जो है ना जो हमारे पास पीडीएफ थी। अब आते हैं हम फोर्थ टाइप के ऊपर। फोर्थ टाइप ऑफ जो हमारे पास प्रोसीजर की है वो यूज होती है बेसिकली इन आउट जो है ना वो कीवर्ड के साथ। इन आउट ये है कि आप कोई भी एक वेरिएबल देकर उसको मॉडिफाई या अपडेट कर सकते हैं। आप कोई भी एक वैल्यू उसमें देंगे, उसको आप मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, वो आपको जो है वो प्रोसीजर करके दे देगा। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करूं तो फॉर एग्जांपल जो है ना एक कंपनी ने जो है ना सोचा कि यार हमारी सेल्स जो है ना जनवरी के मंथ में अच्छी जाती हैं, तो उन्होंने जो है ना वैसे आमतौर पर डेली रूटीन में एक सिंपल जो है ना वो डिस्काउंट सेट किया हुआ है, लेकिन जो है ना वो जनवरी के मंथ में जो है ना एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो वो उसके लिए एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं, उसमें सेट कर लेते हैं यार हमारी अगर सेल्स 5,000 या 10,000 इस जो है ना थ्रेशोल्ड से ऊपर गई तो हम जो है तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। यानी पहले वाला जो वेरिएबल था डिस्काउंट को वो इनपुट में देंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको जो है ना वो मजीद अपडेट कर देंगे। तो मैं आपको इसका पहले सिंटैक्स और एक बेसिक एग्जांपल लिख के देता हूं, फिर उसके बाद जो है आपको एक प्रॉपर एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा किस तरीके से आपने जो है वो इन आउट जो है वेरिएबल इन आउट जो हमारी प्रोसीजर की टाइप है वो यूज करनी है। तो मैं यहाँ पर डेलीमीटर लिखता हूँ क्योंकि हमने जो यहाँ पर डेलीमीटर लिखा होता है, सॉरी डिलीट आ गया है, डेलीमीटर में यहाँ पर लिखता हूँ। और अब हमने जो है ना यहाँ पर एक प्रोसीजर क्रिएट करना है जिसमें हमने जो है ना एक वेरिएबल की वैल्यू को जो है ना वो अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है। अभी मैं डेटाबेस में से कोई भी चीज नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ जो है ना एक वेरिएबल को यहाँ पर बाद में डिफाइन करूंगा और उसको अपडेट करूंगा, बल्कि मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो है सेट का कीवर्ड यूज करते हैं। हमारे पास माई सीक्वल कोई भी एसक्यूएल सर्वर हो, तो मैं यहाँ पर एक सैलरी है जी, हमारे पास फॉर एग्जांपल सैलरी है जी 1,000 रुपीज, मैंने इसको अपडेट करना है जी, इसको 2,000 करना है, या कोई भी सैलरी में 10,000 जैसे भी दूं, 20,000 दूं, तो उसको जो है ना उसमें 1,000 वो ऐड कर दे। ये मैंने वेरिएबल एक बार रन कर लेता हूँ, ये हमारे पास जो है वेरिएबल स्टोर हो जाएगा हमारे पास इस मेमोरी में। अब हमने जो है ना वो इस वेरिएबल को मॉडिफाई करना है या अपडेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट प्रोसीजर लिखता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर, और यहाँ पर इस प्रोसीजर को नाम दे दूंगा मैं जी अपडेट सैलरी, सैलरी को अपडेट करो जी। और यहाँ पर जो है ना मैं एक जो कीवर्ड इस पर लिखूंगा वो इन आउट लिखूंगा। ये हमारा जो है ना जो कीवर्ड फोर्थ टाइप ऑफ प्रोसीजर का यूज होता है वो होता है इन आउट, वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर जो हमने कोई भी वेरिएबल का नाम लेता हूँ, ये मैं सैलरी भी जो है ना यहाँ पर लिख सकता हूँ, अपनी मर्जी है, मैं अपडेट सैलरी भी लिख सकता हूँ, वो जो है ना आप तक आप कोई भी लिख सकते हैं। अपडेट सैलरी मैंने एक वेरिएबल जो भी यहाँ पर हम देंगे अपने प्रोसीजर में उसको जो है वो अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर हमने जो है उस वेरिएबल के लिए कोई नाम डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर जो है अपडेट सैलरी यूज कर लेता हूँ और इसकी जो है ना टाइप इंट रख लेता हूँ। और यहाँ पर अब मैं आता हूँ जी, अब जो है मैंने यहाँ पर कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखनी, हमने सिंपली जो है ना एक ही वेरिएबल को जो है ना उसको अपडेट करना है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफरेंट डिफाइन किया है, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर एक वेरिएबल, क्या आपको पता है जब भी कोई वेरिएबल को आप अपडेट कर रहे हैं या कोई वेरिएबल देख के उसको जो है अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास जो है ना वो सेट स्टेटमेंट यूज होती है। सेट आप लिख के जो है ना उसको अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेट लिखता हूँ और यहाँ पर जो वेरिएबल हमने ऊपर दिया है अपडेट सैलरी, उस जो है ना वो वेरिएबल में हम मजीद 1,000 रुपया ऐड करेंगे प्लस 1,000। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी जी कि हम जैसे प्रोसीजर में कोई भी जो है ना वो वैल्यू देंगे तो वो किस्म की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। ये जो वेरिएबल है तो वो जो है ना वेरिएबल प्लस उसमें 1,000 ऐड हो जाएगा और वो इस वेरिएबल में आकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एंड लिखता हूँ और जो डॉलर के साइन 2 प्रेस करता हूँ
और यहाँ पर इस प्रोसीजर को रन करता हूँ। पहले कुछ रन करके चेक करवाता हूँ। अब मैंने इस प्रोसीजर को रन किया, इस बार अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास अपडेट सैलरी का प्रोसीजर आ चुका है। अब हमने इसको कॉल करनी है। कॉल करने के लिए आपको पता है कॉल लिखना पड़ता है, और जो है ना अपडेट सैलरी इसका यहाँ पर ले देता हूँ, और अभी मैं जो है ना यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है उसको अपडेट कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो है ना वेरिएबल लिखने से पहले हमें @ लिखते हैं। यहाँ पर मैं सैलरी लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसको जो है ना मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर मैंने अपनी आउटपुट में भी देखना है कि मेरे पास आउटपुट आई है या नहीं आई है, तो मैं उसके लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा और सैलरी यहाँ पर यूज करूंगा, सॉरी यहाँ पर जो है ना वेरिएबल का नाम यहाँ पर मैं यूज करूंगा, और इस दोनों को जो स्टेटमेंट्स को मिलाकर मैं यहाँ पर रन करता हूँ, और इस पर जो है ना आप चेक करेंगे कि इसमें जो है ना 1000 ऐड हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पर दे के उसको अपडेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की तरफ। तो मैं आता हूँ जी, आपको पहले अपना डेटा सेट चेक करवाता हूँ रन करके। हमें जो है ना फॉर एग्जांपल कुछ कस्टमर आईडीज आप चेक कर सकते हैं कि हर एक कस्टमर आईडी जो टोटल जो सेल्स है उसके बिहाफ पर यहाँ पर कुछ डिस्काउंट सेट्स हैं। किसी को 0.02, किसी को 0.05 का मतलब 5% डिस्काउंट है, किसी को 2% डिस्काउंट है, किसी को 5% डिस्काउंट है। तो ये जो है ना एक वैल्यू सेट की हुई है। हम जो है ना एक प्रोसीजर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम एक कस्टमर आईडी देंगे, देन जो है ना उस कस्टमर आईडी की बिना पर एक वेरिएबल में वैल्यू उसकी टोटल सेल्स के अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसमें वैल्यू स्टोर कर लेंगे। फिर जो है ना वो वैल्यू हम इफ कंडीशन में डाल के हम चेक करेंगे कि अगर वो वैल्यू को जो है ना वो ग्रेटर हुई 5000 से या 500 से जितने भी, तो हम जो है ना उसको मॉडिफाई कर देंगे, यानी वो जो वेरिएबल हमारे पास होगा हम उसको मॉडिफाई करेंगे, उसके डिस्काउंट थोड़ा और ज्यादा ऐड कर देंगे। अदरवाइज जो हम इसको डिस्काउंट को सेम ही रहने देंगे, अदरवाइज डिस्काउंट को जो हम थोड़ा कम कर देंगे, या जो भी जो नाम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। तो मैं वो बताता हूँ कि किस तरीके से लिखना है। तो हमें जो है ना फॉर एग्जांपल जो अपना प्रोसीजर को जो है ना यहाँ पर लिखना है जी नाम, और प्रोसीजर को नाम देते हैं जी हम अपडेट डिस्काउंट का नाम देते हैं। अब मैं इस बार आपको 3-4 जो हमारे 2-3 टाइप से स्टोर प्रोसीजर की वो मिक्सअप करके एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे आपकी जो है ना एक तो थिंकिंग एबिलिटी भी यहाँ से थोड़ा स्ट्रांग होगी, और आपको रियल वर्ल्ड जो है ना एक एग्जांपल पता लगेगा रियल वर्ल्ड में यूज कैसे होता है। तो यहाँ पर अब मैं 3 टाइप की जो है वो कीवर्ड यूज करूंगा। सबसे पहले तो मैंने एक इनपुट देनी है, इनपुट में मैं कस्टमर आईडी दूंगा, और इनपुट जो हम देते हैं या कीवर्ड यूज करें तो वो हमारी जो है ना वो फर्स्ट सेकंड टाइप जो होती है वो यूज हो रही होती है कस्टमर जो स्टोर प्रोसीजर की है। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ, वेर का 10 रख लेता हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं अब एक आउट वेरिएबल यहाँ पर यूज करूंगा। आउट वेरिएबल इसके लिए कि हम जो है ना जो टोटल सेल्स होगी उसमें जो है ना जो हमारी कस्टमर आईडी वाइज टोटल सेल्स होगी उसको उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। हमें अलग से जो है ना टोटल सेल्स उसकी जो है ना वो देनी नहीं पड़ेगी, या इनपुट में नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं एक यहाँ पर एक आउट वेरिएबल लिख लेता हूँ, और टोटल सेल्स का यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, और ये मेरे पास जो है ना वो इंट है, मैं उसकी डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। अब मेरे पास थर्ड टाइप ऑफ जो है ना स्टोर प्रोसीजर आती है, फोर टाइप जो सॉरी थर्ड टाइप हमने यहाँ पर देखें आउट की भी यूज कर ली है, यहाँ पर वो भी यूज हो चुकी है। अब जो है ना हम कॉम्बिनेशन ऑफ जो है स्टोर प्रोसीजर की यहाँ पर जो है ना वो एग्जांपल यूज हो रही है। इन आउट एक वेरिएबल देंगे, इन आउट वेरिएबल में ये होगा कि हमारे पास जो डिस्काउंट आएगा पीछे से जो डेटाबेस में से, उस डिस्काउंट को हम जो है ना वो मॉडिफाई करेंगे या अपडेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ कस्टमर आईडी। तो यहाँ जो है ना एक वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पर जी अपडेट डिस्काउंट, अपडेटेड डिस्काउंट, बल्कि जो है अपडेट डिस्काउंट का हमने जो ऊपर नाम भी दिया हुआ वेरिएबल को, तो हम उसको वो नहीं यूज कर सकते। और इसकी जो मेरे पास जो है ना वो डेटा टाइप है वो डेसिमल में है, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो डेसिमल में वैल्यूज है। मैं यहाँ पर 10 और 2 जो है रख लेता हूँ इसका, और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और यहाँ से प्रोसीजर लिखना जो है ना वो अपना स्टार्ट करता हूँ। अब जो है सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने जो हमारी कस्टमर आईडी वाइज टोटल सेल्स है हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ये जो हमारे पास वेरिएबल है हम इसमें स्टोर कर लेते हैं। तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स इनटू जो हमारे पास टोटल सेल्स का वेरिएबल है उसमें हम यूज कर इसको जो है ना स्टोर कर लेते हैं। फ्रॉम जो हमारा टेबल हम जहाँ से वैल्यू को उठा रहे हैं सुपर स्टोर सेल्स, वेयर क्योंकि हमने कस्टमर आईडी वाइज टोटल सेल्स देखनी है, तो हम कस्टमर आईडी इक्वल टू हमारे पास कस्टमर आईडी का जो वेरिएबल है उसके जो है साथ मैच करेंगे कस्टमर आईडी। अब जो है मेरे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, हमने टोटल सेल्स जो है ना इसमें अंदर स्टोर करवा ली है। अब एक और चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए हमें इस बार हमने जो ना अपने वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए या अपडेट करने के लिए कोई भी वैल्यू उसके लिए सेट नहीं की। जैसे हमने जो ना अपने इन आउट के लिए पहले सेट सैलरी की जो ना एक वैल्यू सेट की थी। अब इस बार जो ना हमारे पास क्योंकि डिस्काउंट की पहले कोई भी तो बेस वैल्यू तो सेट करनी है कि डिस्काउंट की बेस वैल्यू आएगी कहां से, क्योंकि हमने डिस्काउंट की बेस वैल्यू सेट करनी है, देन उसको अपडेट करना है।
जो डिस्काउंट की जो बेस वैल्यू है वो मैं टेबल से यहाँ पे फैच कर लेता हूँ। वो मैं किस तरीके से करूंगा, सिलेक्ट डिस्काउंट, जो हमारे पास जो है ना वो कॉलम में ही वैल्यू है, इनटू जो हमारे पास अपडेटेड डिस्काउंट है जो मैंने ऊपर जो है ना यहाँ पर डिफाइन भी किया है ये वेरिएबल, उसके अंदर हम जो है ना यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। डिस्काउंट के अपडेटेड डिस्काउंट के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई फ्रॉम, जहां से हम जो है ना वो वैल्यू को लेकर आ रहे हैं सुपर स्टोर सेल्स। और एक और चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, या ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी आएगी, आपको काम भी आएगी। अब जब हम यहाँ पे सिलेक्ट डिस्काउंट इनटू अपडेटेड डिस्काउंट यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा सेट में कस्टमर आईडीज की जो वैल्यूज वो डुप्लीकेट है। लाजिम बात है कस्टमर आईडी ने बार बार भी जो है ना वो परचेजिंग कर सकती है, तो उसकी जो हमारे पास डिस्काउंट कस्टमर आईडी को प्रोवाइड किया गया है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो सिमिलर है जो है ना हर एक जो है ना रो में। जैसे हमारे पास एक कस्टमर आईडी में आप चेक कर लीजिए, एक रिकॉर्ड में यहाँ पर ये कस्टमर आईडी है और ये जो है ना सेम है, इसको जो डिस्काउंट है वो 0.02 दिया गया है दोनों जगह पर। हमने जो है ना यहाँ पर जो हमारे बेस वैल्यू सेट करनी है डिस्काउंट में, वो सिर्फ एक ही वैल्यू सेट करनी है। दो वैल्यूज को सेट करेंगे तो वो जो ना वेरिएबल में एक तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी, तो वो जो है उसको हिसाब से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और उसको जो है एरर दे देगा। तो हमने जो अपनी वैल्यू वहां से फेच करनी है वो एक ही वैल्यू, क्योंकि हमने वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसको फिर मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं लिखता हूँ जी वेयर हमारे पास जो डिस्काउंट है वो अपने डिस्काउंट में अगर ऐड हो जाएगा, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर आईडी का डिस्काउंट हमने मेंशन करना है वो हमारा जो वेरिएबल है उसके हिसाब से करना है, कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी। और यहाँ पर जो है मैं लिमिट वन यूज करूंगा, क्योंकि जो है ना यहाँ पर वो सिर्फ एक कस्टमर आईडी की जो यूनिक होगी या जो हम प्रोवाइड करेंगे उसकी सिर्फ एक ही रो उठाएगा, अदरवाइज वो दो रो उठा लेगा, दो रो में जो है प्रोसीजर में एरर दे देगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये वैल्यू सेट हो चुकी है। हमने डिस्काउंट में एक वैल्यू भी लेकर आ गए हैं क्योंकि हमने बेस वैल्यू सेट कर लिया डिस्काउंट के लिए, टोटल सेल्स के अंदर वेरिएबल भी स्टोर कर लिया है। अब जो ना हम यहाँ पर एक कंडीशन यूज करेंगे, इफ कंडीशन, कि इफ हमारे पास अगर टोटल सेल्स जो हमारे पास हुई है कस्टमर आईडीज की अगर ग्रेटर देन जो है ना वो 500 होती हैं, अगर 500 वो ग्रेटर होती हैं, देन या एल्स हम यहाँ पर यूज कर सॉरी जो ना हम यहाँ पर देन यूज करते हैं, देन आपको जो है ना देन हम जो हमारा डिस्काउंट है उसमें जो है ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो हम लाजिम बात है वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया तो उसके लिए सेट जो यहाँ पर यूज करेंगे, और जो हमारा अपडेटेड डिस्काउंट है जो वैल्यू थी हमारे पास अपडेटेड डिस्काउंट की, उसको जो है ना अपडेटेड डिस्काउंट प्लस हम जो है ना उसमें 0. फॉर एग्जांपल जी 0.05 या 0.06 हम 6% जो है ना वो डिस्काउंट उसमें मजीद ऐड कर देंगे। तो हम जो है ना उसके अंदर डिस्काउंट ऐड किया, अब हम स्टेटमेंट को एंड करेंगे यहाँ पर। और अब जो है ना हमारे पास एक आएगी जी एल्स स्टेटमेंट। एल्स जो है ना हमने क्या करना है वो हमने जो है सेट अपडेटेड डिस्काउंट जो हमारे पास है डिस्काउंट, उसको हमने जो है ना वो अपडेटेड डिस्काउंट ही रहने देते हैं, या कम जो है ना हम उसके अंदर ऐड करेंगे डिस्काउंट। हमने जो है ना उसमें फॉर एग्जांपल जी 0.01% ऐड कर लेते हैं, 0.01, और इस स्टेटमेंट को जो है ना मैं यहाँ पर एंड करूंगा। ये मेरे पास जो है ना दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर सॉरी जो है ना यहाँ पर हमने इफ एल्स जो लिखते हैं उसको एंड करना पड़ता है, तो मैं एंड इफ, ये एंड इफ इसलिए लिखा है कि यहाँ पर जो है ना हमारी जो इफ कंडीशन है वो जो है ना यहाँ पर खत्म हो चुकी है, उसके लिए जो है ना एंड इफ लिखा है। हमारे पास जो है ना हमारी वैल्यूज भी सेट हो चुकी है, हमने डिस्काउंट को भी सेट कर लिया अपने हिसाब से। अब हम यहाँ पर एंड करेंगे और डॉलर साइन प्रेस करेंगे, तो हमारे पास जो है ना ये अब इस प्रोसीजर जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको सिंपली रन करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ, ये मेरे पास जो है रिफ्रेश ऑल करता हूँ तो ये मेरे पास आया नहीं आया, ये हमारे पास जो है यहाँ पर आ चुका है अपडेट डिस्काउंट के नाम से। अब हमने जो है इसमें वैल्यूज देनी है और चेक करना कि ये प्रोसीजर वाकई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम कॉल करेंगे इसको अपडेट डिस्काउंट, यहाँ पर करेंगे अपडेट डिस्काउंट, और यहाँ पर जो है ना हमने इसमें जो हमारे पास वैल्यूज थी हमने क्योंकि एक इनपुट देनी थी, तो हम कोई भी कस्टमर आईडी जो है यहाँ पर एक दे देते हैं और उसको जो है ना यहाँ पर अब जो हमने दो वेरिएबल जो हैं, एक तो टोटल सेल्स थी हमारे पास उसको कॉल करना है क्योंकि हमने जो यहाँ पर टोटल सेल चेक करनी थी कि उसकी कितनी थी, और हमारे पास एक और जो वेरिएबल है @ अपडेटेड डिस्काउंट जो हमने जो है ना यहाँ पर वेरिएबल सेट किया था वो जो है ना यहाँ पर कॉल करेंगे और उसको जो है ना यहाँ पर रन करेंगे। और इसको मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज भी चेक करना चाह रहा हूँ, तो सिलेक्ट @ टोटल सेल्स हमारे पास आ जाएगी और हमारे पास जो है @ अपडेटेड डिस्काउंट होगा हमारे पास वो भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है उसको लिख लेता हूँ और इसको जो है ना एक बार आपको रन करके चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूँ स्टेटमेंट को और यहाँ पर रन करता हूँ। ये मुझे कोई एरर दे रहा है जी,
अब सॉरी, अपडेट डिस्काउंट का जो है ना यहाँ पर मैंने गलत लिखा है। कहाँ पर जी, ये लिखा है गलत। तो मेरे पास जो है ना यहाँ पर नाम गलत था, वो मैंने यहाँ इसको चेंज किया है, अपडेट डिस्काउंट किया है। अब जो है ना मैं इसको रन करता हूँ दोनों स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके, तो आप चेक करेंगे कि जो है ना कस्टमर आईडी की टोटल सेल्स जो है ना वो हमारे पास 0.08 हो चुकी है। अब यहाँ पर इसकी सेल टोटल सेल से 500 से ग्रेटर थी, तो हम चेक भी कर सकते हैं डेटाबेस में जाकर के। हमारे पास जो है पहले इसके जो कस्टमर आईडी का हमारे पास था जी, डिस्काउंट था वो 0.02 था। तो जो हमने प्रोसीजर क्रिएट किया, इस तरीके से आप जो है कोई भी कस्टमर आईडी देंगे तो वो सेल आपकी चेक करेगा, तो उसके बिना पर जो है डिस्काउंट आपका अपडेट कर देगा। तो अभी मैंने इसकी जो है ना मॉडिफिकेशन डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं की, सिर्फ आपको चेक किया कि इस तरीके से आप प्रोसीजर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको डेटाबेस से कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो आई होप आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। बड़ी एफर्ट्स जो है ना की है इस वीडियो क्रिएट करने के लिए, बड़ी रिसर्च भी की है, तो एक लाइक तो लाजमी बनता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।